बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेस मैसेज या प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बेसिकली आप जब भी अपना मैसेज किसी को कन्वे करेंगे या बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपको जो बिजनेस कम्युनिकेशन के उसूल है या जो उसके 7 C's है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने मैसेज को कंपोज करते वक्त। अगर आप इनमें से किसी भी उसूल को या किसी भी 7 जो C's है उसमें से किसी भी एक को आप हज़फ कर जाएं यानी आप भूल जाएं तो आपके जो मैसेज का रिप्लाई होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो मे बी नेगेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि आपका मैसेज वाज़ेह होना चाहिए। द मैसेज शुड बी क्लियर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। आपका मैसेज वाज़ेह होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और जो आपका रिसीवर है वो उसको आसानी से समझ सके। द पर्पज़ ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू द सेंडर, देन ओनली रिसीवर विल बी श्योर अबाउट इट। जो आपके मैसेज का जो पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। द मैसेज शुड एम्फिसाइज ऑन अ सिंगल गोल एट अ टाइम, यानी एक वक्त पे जो आपका मैसेज है वो एक ही गोल पे एम्फिसाइज यानी ज़ोर देता हो, यानी आप अपने मैसेज में एक ही गोल जो है उसको उस वक्त एक्सप्लेन करें या कन्वे करें। एंड शैल नॉट कवर सेवरल आइडियाज़ इन सेंटेंस, और एक ही सेंटेंस में, जुमले में आप काफ़ी ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा आइडियाज़ को जो है वो कवर करने की कोशिश ना करें। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए और जो आप सेंटेंस लिखे वो छोटे छोटे होने चाहिए और उसमें जो है एक ही सेंटेंस में आप काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ को जो है वो कवर करने की कोशिश ना करें। उसके बाद सेकंड हमारे पास है करेक्टनेस। बेसिकली यहाँ पे करेक्टनेस से मुराद है कि आपका मैसेज सही होना चाहिए। द मैसेज शुड बी करेक्ट, आपका मैसेज सही होना चाहिए। एंड अवॉइड फ्रॉम द फॉलोइंग मिस्टेक्स, और ये जो नीचे मिस्टेक्स दी गई है, गलतियाँ दी गई, इससे कोशिश करें बचने की। तो सबसे पहले हमारे पास है मिसस्पेल वर्ड्स। जो आप वर्ड्स यहाँ पे लिखें उसके जो स्पेलिंग्स हैं वो सही होने चाहिए। एंड नेम्स और नाम वगैरह के जो स्पेलिंग्स हैं वो सारे ठीक होने चाहिए। मिस्टेक्स इन फिगर्स एंड डेट्स, जो आपकी डेट्स हैं, तारीखें हैं, वो भी सही होनी चाहिए। और जो फिगर्स, अदाद व शुमार आप वहाँ पे अगर मेंशन करेंगे उसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, यानी जो ग्रामर्स के उसूल है या जो रूल्स रेगुलेशन है आप उसको भी फॉलो करें। चूजिंग द राइट वर्ड एक्सेट्रा, और आप जो सही वर्ड्स उसको वहाँ पे चूज़ करें, वहाँ पे आप सही वर्ड्स को यूज़ करें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम वर्ड जो है वो गलत यूज़ कर लेते हैं और जिसकी वजह से जो रिसीवर है वो उसके जो मीनिंग्स होते हैं उसको समझ नहीं पाता और हमारे मैसेज का जो रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स देता है, वो नेगेटिव दे देता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है मुख्तसर। द मैसेज शुड बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल, आपका मैसेज जो है वो जितना मुमकिन हो सके मुख्तसर हो। आ कंसाइज मैसेज सेव्स टाइम ऑफ बोथ सेंडर एंड द रिसीवर, जो मुख्तसर मैसेज है वो सेंडर और रिसीवर दोनों का टाइम बचाता है। मैसेज शुड बी कंसाइज, आपका मैसेज मुख्तसर होना चाहिए। विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी अदर प्रिंसिपल, किसी दूसरे प्रिंसिपल को हज़फ किए बिना, यानी जो आपका मैसेज है इसमें जो वर्डी एक्सप्रेशन है, वर्डी एक्सप्रेशन से यहाँ पे मुराद है कि बाज़ दफ़ा हम ऐसे ही करते हैं कि हम बहुत लंबा सेंटेंस लिख लेते हैं जबकि एक वर्ड भी उस सेंटेंस को हमें जो है वो यानी उसका मीनिंग बता सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एट दिस टाइम, अगर हम एट दिस टाइम की जगह पे 9 वर्ड यूज़ करें तो हमारा जो है बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब यही होगा, यानी एट दिस टाइम का मतलब है इस वक्त और 9 का भी मतलब है अब। तो इसको हम वर्डी एक्सप्रेशन कहते हैं। आपने इससे बचने की कोशिश करनी है।
चौथे नंबर पे हमारे पास है कर्टसी। बेसिकली यहाँ पे कर्टसी से मुराद है कि खुश इखलाकी, शाइस्तगी, यानी आपका जो मैसेज है वो फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि जिसकी वजह से जो आपका रिसीवर है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो। कर्टसी एंड पोलाइटनेस इन लेटर आर एसेंशियल टू विन कस्टमर, यानी जो कर्टसी और पोलाइटनेस है वो लेटर में ज़रूरी है आपके कस्टमर को जीतने के लिए, यानी आपके कस्टमर को उसका दिल जीतने के लिए। कर्टेसी कॉस्ट नथिंग बट विन आ रेपुटेशन, जो कर्टेसी है, शाइस्तगी है, इसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई लागत नहीं है, इस पे आपका कोई खर्चा नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो रेपुटेशन है वो बनती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी के साथ कर्टेसी के साथ पेश आते हैं तो वो आपके रवैये की वजह से, हो सकता है उसने अगर आपसे कोई चीज़ परचेज नहीं करनी थी या आपके साथ बिजनेस नहीं करना था, लेकिन वो आपका रवैया देख के आपसे जब मुतासर होगा तो वो आपके साथ बिजनेस करेगा और वो आपके पास बार बार आएगा बिजनेस करने के लिए। पांचवें नंबर पे हमारे पास है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन एक्टिंग ऑन द यू एटीट्यूड, यानी यहाँ पे कंसिडरेशन से मुराद है कि आप जो है तुम के रवैये पे यानी एक्ट करें। ये ना हो कि आप जो है जो मैसेज लिखे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि जो आप मैसेज लिखें आप अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें और आप पहले अपने आप को वहाँ पे रखे, देखें कि अगर मैं इस कस्टमर या अपने कस्टमर की जगह पे मैं होता तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होता। तो इसलिए जब भी आप मैसेज लिखें तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करें। इट मीन्स राइटिंग फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ द रीडर, यानी जो आपके मैसेज को रीड करेगा या रिसीव करेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप मैसेज जो है लिखें। वी शुड अंडरस्टैंड आवर रीडर्स डिज़ायर, हमें अपने जो रीडर्स है उसके ख्वाहिशात का पता होना चाहिए, प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए और इमोशंस वगैरह के बारे में भी हमें उसके पता होना चाहिए। जब तक आपको अपने रीडर्स के डिज़ायर्स या प्रॉब्लम्स या इमोशन के बारे में पता नहीं होगा तो आप जो मैसेज है आप उनके कंसिडरेशन में नहीं लिख सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपको उसके डिज़ायर, प्रॉब्लम्स और इमोशंस के बारे में पता करना पड़ेगा, फिर आपको उसके साथ अपना मैसेज कन्वे करना पड़ेगा। कंप्लीटनेस से मुराद है कि आपका मैसेज मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होना चाहिए, यानी इसमें जितने भी आपकी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप ऐड होनी चाहिए और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हज़फ करनी चाहिए, उसको ऐड नहीं करना चाहिए। इट मीन्स दैट बिजनेस मैसेज शुड बी कंप्लीट टू डिजायर रिजल्ट, इसका मतलब है कि जो बिजनेस मैसेज है वो हर लिहाज से कंप्लीट होना चाहिए ताकि जो आप रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकें। वी शुड राइट एवरीथिंग, हमें हर चीज़ इसमें लिखनी चाहिए। द रिसीवर नीड टू नो, जो कि रिसीवर को जानने की ज़रूरत हो, यानी आपका जो मैसेज है जो आप लिखना चाह रहे हैं सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपने जो रिसीवर के साथ जो शेयर करना चाहते हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके मैसेज के लिए ज़रूरी है, क्या ये आपका जो रिसीवर है उसको इसकी ज़रूरत है, तो आप उसको ऐड कर ले। अगर आप जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उसको ऐड ना करें। अगर आप उसको भी ऐड करेंगे तो इस तरह आपका जो मैसेज है उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। लास्ट हमारे पास है कंक्रीटनेस। यहाँ पे कंक्रीटनेस से मुराद है कि आपका मैसेज ठोस होना चाहिए, मखसूस होना चाहिए, स्पेसिफिक, किसी एक जो टॉपिक है या जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उससे रिलेटेड बस आप अपने मैसेज में इंफॉर्मेशन ऐड करें। कम्युनिकेटिंग कंक्रीटली मीन्स बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड विवर्ड, यानी रेदर देन वीगो एंड जर्नल। जो आप मैसेज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और विवर्ड से मुराद है यहाँ पे कि वाज़े होना चाहिए, जामिया होना चाहिए। रेदर देन वीगो एंड जर्नल के वीगो से यहाँ पे मुराद है कि गैर ज़रूरी, गैर वाज़े मैसेज, और जर्नल से यहाँ पे मुराद है कि वो मैसेज जो आम पब्लिक के लिए या आप
जो है उसमें बहुत ज़्यादा किस्म के जो गोल्स हैं या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या टॉपिक्स उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ऐसे कभी ना करें। आप जब भी मैसेज किसी को भी कन्वे करना चाहे या मैसेज सेंड करना चाहे तो जो टॉपिक है या जो उसका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ऐड कर लें। A Vigo and journal message is sure to mislead reader and cause miscommunication। जो वीगो एंड जर्नल मैसेज है यानी जो गैर वाजे या गैर ज़रूरी मैसेज है और जो आम आपने एक मैसेज में बहुत ज़्यादा सी चीज़ें ऐड कर ली, इस तरह के जो मैसेज होते हैं वो जो आपका रीडर है उसको गुमराह कर देता है। उसको समझ ही नहीं आती कि ये मैसेज किस चीज़ के बारे में है या ये जो मेरे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है किस चीज़ के बारे में शेयर की जा रही है। और उसका जो आपको रिजल्ट आता है वो बेसिकली नेगेटिव होता है। यानी ये मिसकम्युनिकेशन, इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से नेगेटिव इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, रिस्पॉन्स नेगेटिव मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी मैसेज या इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आपको ये 7 C's या जो 7 प्रिंसिपल्स हैं आपको इनको बेसिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इसमें से कोशिश करें कि कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी जो 7 C's है मिस ना हो, तो आपका मैसेज जो है वो इफ़ेक्टिवली उसका रिस्पॉन्स भी आपको पॉजिटिव मिलेगा और जो आपके कस्टमर होंगे वो भी आपके पास रहेंगे, यानी वो आपसे कभी भी आगे पीछे नहीं जाएंगे।